जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे वन शॉट। वन शॉट वन शॉट कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। 10th में अपन देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, मतलब पहला पार्ट। ठीक है, देखिए वन शॉट। आज की वीडियो में हम जो पूरा चैप्टर है पहला वाला, वो अपन बेसिक्स देखेंगे उसके कि भाई उसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी अभिक्रिया होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, वन शॉट का आप देख मतलब जानते ही हैं कि भाई अब देखिए, बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। देखिए, जब मैं पाठ पढ़ता हूं, सबसे पहले बात बताता हूं, जब मैं पाठ पढ़ता हूं तो मुझे उस पाठ के बारे में समझना होता है, क्योंकि तभी मुझे उसके अंदर की जो चीजें हैं, उसके अंदर क्या क्या है, वो सब मुझे बाद में समझ आ पाए। ठीक है, अगर मैं पाठ को नहीं समझा, मन के जो पाठ का नाम है, अगर मैं उसको ही नहीं समझा, तो फिर पाठ के अंदर से मुझे जो उसके कंटेंट है वो ही समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से सबसे पहले किसको समझना चाहिए? पाठ के नाम को। ठीक है, आप भी जब भी पढ़ो तो सबसे पहले उस पाठ के नाम के बारे में समझो कि पाठ का नाम ऐसा क्यों है, यही नाम क्यों रखा गया, तभी आपको अंदर की जो चीजें हैं उस पाठ की समझ में आएगी। ठीक, तो पाठ का नाम है रासायनिक रास रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, अभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है? केमिकल को अपन क्या बोलते हैं? रसायन। हिंदी में रसायन बोलते हैं। तो रसायन, जब अलग अलग रसायन मिलते हैं, ठीक है, जब अलग अलग रसायन मिलते हैं, अब कम से कम कितने रसायन मिल सकते हैं? दो। भाई एक तो एक से मिल नहीं सकता, लेकिन एक दूसरे से जरूर मिल सकता है, इसलिए कम से कम दो केमिकल, दो रसायन जब आपस में मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया क्यों होते हैं? देखिए, अभी अब रासायनिक अभिक्रिया का अपन पता कैसे करें कि भाई अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, जब भी कोई चीज होती है तो वो कुछ ना कुछ इंडिकेशन करती है, मतलब आपको कुछ ना कुछ दर्शाती है कि भाई उसके अंदर क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे कि अपन कभी कभी किसी चीज से परेशान हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं? हर किसी पे गुस्सा करने लग जाते हैं। मतलब वो गुस्सा करना हमारा क्या है? वो हमें दर्शा रहा है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्या चल रही है? अभिक्रिया चल रही है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, या अभिक्रिया मतलब कुछ ना कुछ क्या होती है? क्रिया, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, रसायन की बात कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया अ, समझ गए आप? सब लोग समझ गए होंगे रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का जो सूत्र लिखा जाता है, ठीक है, जैसे C+O2, तो ये हो गया CO2, मतलब ये अभिक्रिया है। तो ये जो, इसको अपन ने एकदम संक्षेप में लिखा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम इजी तरीके से, कम शब्दों में लिखा, उसको अपन क्या कहते हैं? समीकरण। जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया से पहले क्या था, उसके बाद में क्या बना, तो वो सब चीज अपन को इस समीकरण से पता लग जाता है। ठीक है, समीकरण उसको कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब देखिए, जैसे मान के चलिए, अब आपने देखा होगा कि जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होती है तो उसके कुछ ना कुछ गुण, उसके कुछ ना कुछ गुण अपन को ये बताते हैं कि उसके अंदर अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे कि उसका रंग बदल सकता है। ठीक है, उसका उसकी अवस्था बदल सकती है। ठीक है, उसके अंदर से गैस निकल सकती है। ठीक है, उसके अंदर से गैस उत्सर्जित हो सकती है। तो ऐसे कई सारे कारण हैं, ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिससे अपन पता कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो गुण समझ में आ गया आपको? ठीक है, गुण की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपको कैसे पता लगेगा ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, अब आगे जब अपन बढ़ते हैं तो अपन समीकरण, इसको अपन क्या कहते हैं? समीकरण। अब आपने देखा होगा कि समीकरण को संतुलित करना, समीकरण का संतुलन। अब संतुलन का मतलब क्या होता है? देखिए, समीकरण संतुलन करना एक है क्या चीज? परिस्थिति में आपको बताता हूं।
देखिए मान के चलिए आप दो दोस्त हो, आप कहीं जा रहे हो किसी रिश्तेदार के घर पे, ठीक है, तो आपने रिश्तेदार को देने के लिए कुछ, मान के चलो कुछ फल खरीदे या टॉफियां खरीदी, ठीक है। अब आपने उसकी जो जिम्मेदारी वो किसको दे दी, दोस्त को दे दी। उस आपने उससे बोला कि भाई अपन चल रहे हैं तो अपन को कुछ देना चाहिए। तो उसने क्या किया, जब आप घर पे पहुंचे तो आपने देखा कि आपने जब फल लिए थे वो 10 फल थे, ठीक है। आपने क्या था, 10 फल थे, तो 10 फल में से कितने फल कम हो गए, 3 फल कम हो गए, मान के चलिए 3 फल कम हो गए। अब वो 3 फल का क्या हुआ, वो किसने खा लिया, आपके दोस्त ने खा लिए। मतलब बीच में क्या हो गई, आप उन चीजों में अभिक्रिया हो गई, और उस अभिक्रिया से आपको क्या लगा कि भाई मुझे तो नुकसान हो गया। ये लगा ना कि भाई आपने 3 फल उनको कम दिए। अब आपने क्या बोला दो दोस्त से कि भाई आप जाओ फटाफट भाग के लेके आओ, क्योंकि मैंने तो आपको जिम्मेदारी दी थी, आपने जिम्मेदारी निभाई नहीं। तो वो जल्दी से गया, भाग के लेके आया, और फिर उसको आपने मान के चलो 10 के 10 फल उनको दे दिए, ठीक है। अब आपने आपके दोस्त को भगाया कि भाई आप जो नुकसान किया था उसको भरपाई करो, तो आप भरपाई की, तो वो ही यहाँ पर क्या कहलाता है, जो भी समीकरण हुई है, मतलब जो भी अभिक्रिया हुई है उसके अंदर आपको या तो कुछ ना कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। अगर नुकसान हुआ है तो अपन उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। और उसी बराबर करने को अपन क्या कहते हैं, समीकरण संतुलन। जब अभिक्रिया होती है तो कुछ गैस की फॉर्म में निकल जाते हैं, ठीक है, कुछ अलग अवस्था में निकल जाते हैं, तो इस वजह से क्या है, वो कमी हो जाती है अणुओं की, और उन्हीं अणुओं को कमी को पूरा करने के लिए, जो अणु की कमी हुई है उसको पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण को संतुलन करने, ठीक है। यहां तक क्लियर, समीकरण संतुलन क्यों करते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण जब संतुलन कर लेते हैं, ठीक है, समीकरण के संतुलन करने के बाद में अब अपन देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। समीकरण संतुलन हो गया, ठीक है। अब अपन तीसरी चीज देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, अपन एक एक करके समझेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं पहली अभिक्रिया की बात करता हूं तो इसमें होती है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि आपको शब्द से पता लग रहा होगा थोड़ा बहुत, संयोजन मतलब होता है कि योग हो रहा है किसी ना किसी, तो थोड़ा सा इसमें योग शब्द का थोड़ा सा साउंड दिमाग में बैठ रहा होगा। संयोग मतलब जब कोई मिलते हैं, कोइंसिडेंस हो जाता है, उसको अपन संयोग बोलते हैं, मतलब वो जब मिलते हैं। अब कब मिलते हैं, जब दो चीज आपस में साथ साथ आएगी तो वो संयोग हुआ और वो मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस संयोजन से मतलब है कि भाई दो चीज जब एक होकर मिल जाती है तो उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये C+O2, कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और दोनों मिलकर क्या बना लिए, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है, ये जब संयोजन अभिक्रिया होती है, आपको बताता हूं कि भाई जुड़ना, इसका मतलब क्या हो गया, जुड़ना, एक तरीके से क्या हो गया, जुड़ना, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए दूसरी अभिक्रिया, दूसरी को बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। वियोजन का वियोग मतलब जब दूर दूर हो जाते हैं, वियोग हो रहा है किसी चीज का, मतलब दो लोगों में वियोग हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, वो दूर दूर हो रहे हैं। अब जब चीजें दूर दूर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वियोग, और उसी से नाम हो गया इसका वियोजन अभिक्रिया। मान के चलिए H2O है, जब मैं इसको गर्म करता हूं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये होता है, मतलब दोनों का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का क्या हुआ, वियोग हो गया, और इसी वियोग से इसको नामकरण कर दिया है वियोजन अभिक्रिया। यहाँ तक के लिए संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, मतलब अलग अलग होना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब मैं तीसरी अभिक्रिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये संयोजन अभिक्रिया से थोड़ा सा मेल खाती है, क्यों बताता हूं। उसको अपन बोलते हैं ऊष्मा शेपी, ऊष्मा ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। देखो जब कोई चीज मिलती है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ होती है अभिक्रिया, और उसी अभिक्रिया से क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। जब जैसे मान के चलिए रिएक्शन का मतलब, एक जैसे कि हाथ है, दोनों को मैं रगड़ रहा हूं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। जब किस दो वस्तुएं संयोग होती है तो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब कोई अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है तो उसको अपन बोलते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया।
ठीक है। जब कोई अभिक्रिया ऊष्मा उत्पन्न करती है, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसके अंदर से मान के चलो उत्पाद तो बन रहा है, लेकिन साथ में क्या बनना चाहिए, ऊष्मा भी निकलनी चाहिए, या तो गर्म होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो ऊष्मा दिखेगी अपन को कि भाई क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। चौथी अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी। अब देखिए, ओ थोड़ा सा शब्द गलत हो गया, शेपी, चलिए अब हिंदी का तो इतना कोई लोड नहीं है। ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी। आप देखिए, शोषी का मतलब होता है शोषण, ठीक है। शोषी का मतलब होता है शोषण। शोषण का मतलब होता है जब अपन किसी का फायदा उठाते हैं तो अपन उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, ठीक है। अपन उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। अब यहाँ पर शोषण किस चीज का है, ऊष्मा का। ऊष्मा का शोषण, शोषी से शोषण, मतलब जब अभिक्रिया हो रही है तो वो अभिक्रिया में किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। जब अपन उसको ऊष्मा देते हैं तो वो अभिक्रिया ऊष्मा का फायदा उठा करके, ऊष्मा का शोषण करके एक नया उत्पाद बनाती है, उसको अपन बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है। जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको तो ऊष्मा शेपी, जिसमें ऊष्मा का फायदा उठाया जाता है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है। ऊष्मा शेपी, ऊष्मा शोषी, यहां तक क्लियर, ठीक है। संयोजन मतलब जुड़ना, वियोजन मतलब टूटना, ऊष्मा शेपी मतलब निकालना, उत्सर्जित करना, ठीक है, पैदा करना। ऊष्मा शोषी मतलब फायदा उठाना, ठीक है, ऊष्मा का फायदा उठाना। अब अगली अभिक्रिया अपने पास आती है, अगली अभि अगली अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, और एक इसको साथ में देख लेते हैं छठी को, इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। द्वि द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, एक तो है विस्थापन अभिक्रिया, एक है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब विस्थापन मतलब आपने उसको विस्थापित कर दिया। कोई, जैसे मैं हूं, मैंने किसी दूसरे को हटा करके मैंने उसकी जगह ले ली, तो मैंने क्या किया, उसको विस्थापन कर दिया। जब किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ उठकर दूसरी जगह चला जाता है, एक पदार्थ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जब एक पदार्थ उठकर किसी दूसरे की जगह ले लेता है उसको अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और जब दो पदार्थ उठ करके दूसरी जगह ले लेते हैं उसको अपन द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जैसे इसको मैं बताता हूं थोड़ा सा, विस्थापन अभिक्रिया जैसे मान के चलिए, इसको मैं उदाहरण से बताता हूँ, ए बी प्लस सी, और ये हो गया ए सी प्लस बी। देखिए, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पर सी अलग था, लेकिन सी ने क्या किया, बी को विस्थापित कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब बी अकेला हो गया, ठीक, अकेला हुआ, वो किसी के साथ जुड़ा नहीं ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यदि ये कुछ इस तरीके से हो तो, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए, बीडी, एसी और बीडी। अब देखिए, यहां पर सी ने बी को विस्थापित कर दिया, ठीक है, यहां पर सी ने बी को विस्थापित कर दिया, और यहां पर ए ने डी को विस्थापित कर दिया। मतलब दो विस्थापन हुए हैं, एक तो बीसी के बीच में, एक एडी के बीच में। तो मतलब यहां पर क्या हुआ, इसको अपन बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ गए यहाँ पर, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। हैंड टू हैंड अभी तक एग्जाम थोड़ा सा टाइम है, तो हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको जल्दी जल्दी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। और कोई डाउट हो, टेलीग्राम, अगर आपको लेंथी वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो 10th सीरीज है, 10th क्लास की, उसको आप ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, ठीक है। देखिए, ये हो गया आपकी विस्थापन अभिक्रिया, और ये हो गया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक के लिए, यहाँ पर क्या हुआ, सी ने बी को विस्थापित कर दिया, तो ए सी हो गया, और बी अलग हो गया, तो एकल विस्थापन। अब इसको एकल विस्थापन भी बोल सकते हैं और विस्थापन, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। द्विविस्थापन में क्या हुआ, जो बी था उसको विस्थापित कर दिया सी ने, ठीक है, और जो अब बी क्या हो गया, अलग हो गया। देखिए, अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं कि भाई ए प्लस बी, ए सी, ठीक है, ए सी
ये हो गया, अब डी अलग हो गया और बी अलग हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गए। देखिए ए ने अभिक्रिया कर ली ए के साथ, वो सी सॉरी, ये जो सी है इसने अभिक्रिया की ए के साथ में, बी को विस्थापित कर दिया, बी को हटा दिया इसके रास्ते से, ठीक है, तो इस ये ऐसे ही हो गया, लेकिन बी तो अलग हो चुका है ना अभी तो फिलहाल, लेकिन ये क्या करेगा, जो डी है, अब जो डी अलग हुआ है ना वो क्या करेगा, इस ए को विस्थापित, ओ सॉरी, ये क्या बोल गया मैं, देखिए थोड़ा सा, देखिए अब ध्यान से समझिए, सी ने बी को विस्थापित किया, अब जो बी अलग हुआ है वो किसको अभिक्रिया कर लेगा, डी के साथ में, और इसी को अपन साथ में ऐसे लिख देते हैं, इसको अपन, क्योंकि द्विविस्थापन हुए तो इसको अपन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखिए अगली अभिक्रिया है उपचयन और उपचयन और अपचयन। देखिए इसको थोड़ा याद रखने में दिक्कत आती है, रेडॉक्स एक होती है, एक होती है रेडॉक्स। देखिए अपचयन और उपचयन, देखिए इसको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत आती है। उपचयन का मतलब होता है जुड़ना, उपचयन का मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है टूटना। अभी तुम्हारे इतना समझना बाकी है कि भाई उपचयन का मतलब कौन टूट रहा है, ऑक्सीजन, सॉरी, अपचयन का मतलब कौन टूट रहा है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में से निकल जाता है उसका क्या हो गया, अपचयन, और जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में जुड़ जाता है उसको अपन बोलते हैं उपचयन, ठीक है। उपचयन मतलब जुड़ना और अपचयन मतलब टूटना। जैसे ये कार्बन है और CO2, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर हो रही है, देखिए सी था O2 जुड़ गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, और जुड़ने को बोलते हैं अपन उपचयन, क्या बोलते हैं, उपचयन। और अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो अलग अलग हो जाएंगे, तो कौन सी अभिक्रिया, टूटना, मतलब क्या हो गया, अपचयन, समझ गए। जब किसी उत्पाद में से, किसी पदार्थ में से, किसी अभिक्रिया में से, ठीक है, अगर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है उसको अपन बोलेंगे अपचयन, और अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, जो ऑक्सीजन है वो जुड़ रहा है तो उपचयन, ठीक है। उपचयन मतलब जुड़ना, अपचयन मतलब टूटना, यहां तक क्लियर। अब कभी कभी अभिक्रिया में क्या होता है, अपचयन और उपचयन दोनों देखने को मिलता है, और उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जब उपचयन अलग अभिक्रिया है और अपचयन अलग अलग अभिक्रिया है, तो क्या करेंगे, उपचयन वाली अभिक्रिया अलग हो जाएगी और उपचयन वाली अभिक्रिया अलग हो जाएगी। लेकिन अगर अभिक्रिया में दोनों प्रकार की, कौन कौन सी, उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया देखने को मिल मिल रही है, तो उसको अपन बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यहां तक क्लियर, रेडॉक्स अभिक्रिया में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन अपचयन आपने देख चुके हो। अब उपचयन मतलब, इसको थोड़ा सा मैं याद करने की एक ट्रिक, मतलब ट्रिक तो क्या, थोड़ा सा समझा देता हूं। अब अगला टॉपिक अपन इसी से करेंगे। देखिए संक्षारण, ये है आपके उपचयन के चीज है। देखिए संक्षारण क्यों होता है, संक्षारण मतलब जंग, इसको अपन क्या बोलते हैं, जंग, ठीक है। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जंग। और जब लोहे पर या किसी धातु पर जंग लगता है तो उसका क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि संक्षारण होता क्या है? अगर कोई जानता है तो ठीक है, अगर जो नहीं जानता है, जो हमारी वीडियो पर पहली बार आया, उसको मैं बता देता हूं कि संक्षारण होता कैसे है, प्रक्रिया होती क्या है। देखिए आपने सुना होगा स्कूल में या कोचिंग जहां पर भी आप पढ़ते होंगे कि जब लोहे को पानी में रखा जाए तब उस पर जंग नहीं लगता, लोहे को जब हवा में रखा जाए तब उसमें जंग नहीं लगता। लेकिन अगर उसमें पानी और हवा दोनों आती रहे जाती रहे, आती रहे जाती रहे, तो जल्दी ही जंग लग जाता है, ये आपने सुना होगा। होता क्या है, देखिए मान के चलिए लोहा गीला है, ठीक है। अब गीला लोहा होने के साथ में अगर वो मतलब पानी की बाहर है, अपन गीला लोहा है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, लेकिन वहां पर बाहर रखने के बाद में पानी हवा में जो हवा है उसके संपर्क में आएगा, और संपर्क में आने के कारण उसके अंदर क्या निकलेगी,
वायु, मतलब जो पानी है वो वायु बनेगा, मतलब भाप बनेगा। पानी धीरे धीरे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, भाप बनेगा। और उस भाप के कारण वो लोहा अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, क्योंकि ये भाप से अभिक्रिया करता है, कभी भी पानी और हवा दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, समझ गए। संक्षारण क्या होता है, भाप के कारण। और जब अगर ये भाप नहीं बनेगी, अगर ये लोहा भाप के संपर्क में नहीं आएगा, तो संक्षारण होने की जो कंडीशन है वो बनेगी ही नहीं। अगर हवा में रखोगे तो आपको ऑक्सीजन जो है मिलेगी नहीं, ठीक है, मतलब बहुत कम मात्रा में लोहे के लिए, जैसे नमी वाली जिसको अपन बोलते हैं, वो उसके अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं पानी में रखता हूं तो उसके अंदर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मतलब नमी नहीं मिलेगी, जैसे नमी और हवा दोनों चीज का मिश्रण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कब किसके साथ हवा करेगा, मतलब किसके साथ ये जो संक्षारण है वो बनेगा, भाप के साथ में, क्योंकि वहां पर हवा भी होगी, ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, दोनों के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में कभी भी ये पानी और हवा दोनों के साथ में अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन अगर दोनों साथ में है, तो अभिक्रिया कर लेता है, और वो कब होती है, जब पानी भाप बनता है, ठीक है, और तभी अपन बोलते हैं कि ये संक्षारण कब होता है, भाप के साथ में, ठीक है। अब संक्षारण से क्या होता है, बचत। अगर संक्षारण से बचत, मतलब किसी चीज को कैसे बचाए, बचाने का तरीका एक ही है, या तो पेंट कर दो, या उसके ऊपर कोई कोटिंग कर दो, कोई परत चढ़ा दो, ठीक है, या फिर क्या नाम से उसको लेपन कर दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है, पेंट लगा दो, ठीक है। तो ऐसे, या ऑयल लगा दो, ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे अपन किसी वस्तु को संक्षारित होने से बचा सकते हैं, ठीक है। अब ये होती क्या है, क्योंकि लोहे ने किसके साथ अभिक्रिया की, लोहे ने की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं कि देखिए, जो लोहा होता है वो भाप के साथ में तो अभिक्रिया करता है, ठीक है, लेकिन वो बनाएगा क्या, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन किससे अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन से, ठीक है, बाकी सब चीज निकाल लेगा, लेकिन क्या अपने पास क्या रख लेगा, ऑक्सीजन से। मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, उपचयन अभिक्रिया। मैंने बताया था उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का टूटना। और अब संक्षारण कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन का एक और उदाहरण अपन लेते हैं, आपने देखा होगा दूसरा, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है, देखिए, जब सब्जी अपन खुले में रखते हैं, जब सब्जी अपन खुले में रखते हैं, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि क्या ऑक्सीजन से, इसलिए अपन क्या रखते हैं, जो सब्जी है उसको अपन ढक के रखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से क्या करती है, वो अभिक्रिया कर लेती है, इस वजह से वो विकृत गंधिता हो जाती है, मतलब उस वो सब्जी बासी हो जाती है, वो खराब होने लग जाती है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। अब सब्जी को खराब होने, मतलब जल्दी खराब ना हो, देखिए, जल्दी खराब ना हो, इस वजह से अपन उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, उसको अपन फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि वो किसके संपर्क में नहीं आती है, ऑक्सीजन के संपर्क में। और जब कोई चीज ऑक्सीजन के संपर्क में कम आती है, तो उसके अंदर उपचयन की अभिक्रिया भी कम होगी, और जब उपचयन की अभिक्रिया कम हो रही है, तो वो चीज खराब भी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अभिक्रिया कितनी हो रही है उसका फर्क पड़ता है। अगर कोई अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है, तो कोई काम बहुत देर बाद में होता है, अगर अभिक्रिया फटाफट फटाफट हो रही है, तो कोई काम जल्दी समाप्त हो जाता है। बस वो है कि भाई अभिक्रिया को अपन क्या कर देते हैं, बहुत ही स्लो कर देते हैं। जैसे कि अपन देखा होगा कि भी अचार वगैरह बनाते हैं, अपने घर में बनाते होंगे, केरी वगैरह का, आंवले वगैरह का, तो उसके अंदर क्या करते हैं, उसको पूरा तेल में भिगो के रखते हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो बाहर हवा के संपर्क में, हवा में ऑक्सीजन होती है, और वैसे ही वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, और वो विकृत गंध मतलब खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी को अपन विकृत गंधिता बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स था, क्लियर, जिसको भी डाउट हो कि भाई ये चीज होती क्या है, अगर किसी को डिटेल्स में कि भाई इनके एग्जांपल्स वगैरह सबूत क्या है क्या नहीं है, तो मैंने आपको डिटेल्स वीडियो अपनी जो प्लेलिस्ट है चैनल पे जाके आप देख सकते हो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे है ही, ठीक है। लेकिन मेन चीज होती है समझना, पढ़ना कैसे, बस वो चीजें आपको आ जाए तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि भाई आप 80% बनाओ, 90% बनाओ, लेकिन आपको ये चीज क्या है। अब इसके अंदर देखिए मैं बताता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया है सारी, ठीक है, समीकरण थे सारे,
ये आपने देखे होंगे, समीकरण थे सारे। अभिक्रिया आई थी बस केवल, तो अभिक्रिया किस किस तरीके की थी वो अपन ने देखी। ठीक है, अभिक्रिया का मतलब मैंने भाई स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि भाई अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, समीकरण में बता चुका हूँ। ठीक है, तो समीकरण क्यों लिखते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभिक्रिया हो रही है उसका साइन क्या है। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आपका आज का वीडियो। अगले शॉट में अपन देखेंगे कि सेकंड जो चैप्टर है या फिर अगला शॉट जब तक नहीं आता है तब तक आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।